सुनूंगी। कोई कुत्ता कह रहा है, कोई माता पिता को गाली दे रहा है, कोई कहता है टांग उठाती है। इन लोगों का अभी क्या बोलूं, मैं विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहता। अबे यार, बाबा जी और कंगना रनौत जी की कंट्रोवर्सी शुरू होने से पहले ख़त्म हो गई। एक हफ्ता भी नहीं चली सही से। मैं तो सोच रहा था कम से कम 3-4 साल चलेगी, लेकिन ये एक हफ्ता भी नहीं चल पाई कंट्रोवर्सी। अब इन लोगों की कंट्रोवर्सी ख़त्म क्यों हुई? प्लीज़ कमेंट। क्या हाई कमान ने बाबा रामदेव जी और कंगना रनौत जी को समझाया? प्लीज़ कमेंट। मैं तो सोच रहा था बहुत लंबी कंट्रोवर्सी चलेगी, इसमें मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था। इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो रहे थे। बाबा जी ने पहले शुरुआत की, ओ सॉरी मैं भूल गया, हे गाइस इट्स मी अनीस अंसारी। तो कंट्रोवर्सी शुरू होती है, बाबा जी किसी न्यूज़ चैनल पे बैठ के कंगना जी के लिए उल्टा सीधा बोलते हुए नजर आते हैं। जब रिपोर्टर ने पूछा क्या कंगना जी के बारे में, तो बाबा जी ने बोला मैं ऐसी औरत के बारे में अश्लील बेहया, उसके ना बचपन का पता बोले तो खुले तरीके से बाबा जी ये बोलना चाह रहे थे कि वो हीरोइन बनने के लिए पता ना किस किस के साथ सोई, उसने पता ना किस किस के साथ बेडरूम शेयर किया। बाबा जी कुछ स्टेप से बोल रहे थे, मैं तो बढ़ा के बोल रहा हूँ कुछ स्टेप से। एक सांसद कंगना रनौत कहती हैं कि ये गटर जनरेशन, और उनका क्वालिफिकेशन क्या है? मेरे का नाम सांसद है, और उनका बचपन कैसा रहा है, उनकी जवानी कैसी रही है, उनके पहले के कारनामे कैसे रहे? मैं ऐसे लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहता। ऐसे किसी भी देश के जवान को जजिस को गटर पटर बोलना ये बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है, गलत बात है। इसके ऊपर जो है उनकी पार्टी के लोगों को संज्ञान लेना चाहिए। और लेकिन वो आपके योग की प्रशंसक नहीं है, खुद को सुना। मेरी प्रशंसा करे, योग की प्रशंसा करे तो मैं उनके गुनाहों को यहाँ पर दीपावली कर दूं। आप गुनाह मानते हैं? फिर इसके बाद कंगना रनौत जी को आ गया गुस्सा। तुरंत ही कंगना रनौत जी ने बाबा रामदेव जी को रिप्लाई दिया, बोला कि बाबा तुमको मेरे बेडरूम और तुमको मेरी जवानी के दिन में सपने देखने की जरूरत नहीं है। तुमसे ज़्यादा तो मेरी मतलब इज्जत है, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। तुम वो हो, तुम्हें सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, तुम वो हो, तुम्हारे ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाया, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुमसे अच्छी औकात मेरी है। मजा नहीं आ रहा है। बाबा जी तुम वो हो जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, तुम वो हो जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने जुर्माना लगाया, तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुमसे ज़्यादा मेरी औकात है। तुम मेरी जवानी और मेरे बेडरूम के सपने मत देखो दिन में, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। कंगना रनौत जी ने बाबा जी को बहुत ही खतरनाक वाली फटकार लगाई और कंगना रनौत जी बोलती हुई नजर आई। और जहाँ तक बाबा रामदेव जी की बात है, उन्होंने हर मर्यादा लांघ दी है और उन्होंने जो है जिस तरह की टिप्पणी एक महिला पर की है, सारा समाज शर्मसार है। मैं वो हूँ, मैं अमिताभ बच्चन के बाद दूसरे नंबर की, अगर अमिताभ बच्चन को कुछ हो जाता है, अमिताभ बच्चन ख़त्म हो जाते हैं, तो उनके बाद नंबर 1 बोले तो देश में पॉपुलर हूँ। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? मेरा मुकाम वो है, तुम्हारी क्या औकात है? मैं बहुत फेमस हूँ, मैंने गरीबी से अमीरी मतलब बहुत सीढ़ियाँ चढ़ी हैं। मैं एक ऐसी औरत हूँ, मेरी जैसी सक्सेस औरत इस देश में नहीं है। मैं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर और ऊपर से पॉलिटिशियन, बोले तो मैं महान औरत हूँ। कंगना जी ने भी सोशल मीडिया पे बाबा रामदेव जी को पेलना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद बाबा रामदेव जी का एक इंटरव्यू आता है, बाबा रामदेव जी भी कंगना रनौत जी को ट्रोल करते हुए नजर आते हैं। इसी बीच बॉलीवुड की गंदगी राखी सावंत भी कंगना बस आरती लेकर मोदी जी करना बंद करो, मोदी जी, हाँ कंगना मोदी जी करना बंद करो। कंगना रनौत को ट्रोल करती हुई नजर आती है। राखी सावंत तो देखो हंसी चकल्लस करती है, लेकिन वो सच बोलती है। बाबा रामदेव और कंगना रनौत जी की कंट्रोवर्सी मतलब जिस तरह से शुरू हुई थी, बहुत ही खतरनाक तरीके से धीरे धीरे करके डाउन हो गई। मेरे ख्याल से ना पार्टी हाईकमान ने समझा दिया, तुम लोग एक ही पार्टी के हो, तो इनकी कंट्रोवर्सी ख़त्म हो गई। लेकिन कंगना रनौत जी अभी भी बाबा रामदेव जी को पेलती हुई नजर आ रही हैं। कंगना रनौत जी बाबा जी के साथ साथ आशुतोष राणा, तापसी पन्नू और ऋतिक रोशन के साथ तो अफेयर था कंगना जी का। ओ कंगना जी पॉलिटिशियन है, मेरी ये फट रही है, अफेयर था भाई। बड़ा हरामी हो बेटा। जो सच है वो सच है। और क्या कहते हैं, राखी सावंत को बहुत सारे लोगों को पेलती हुई नज़र आती है। कंगना रनौत जी हफ्ते 2 हफ्ते में
फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी जी को भी मतलब पेलती हुई नजर आती हैं, उल्टा सीधा बोलती हुई नजर आती है। कंगना रनौत जी हर दिन उनके कोई कुत्ता कह रहा है। उन बोले तो बॉलीवुड की दूसरी राखी सावंत है कंगना रनौत जी। नहीं बोले तो पॉलिटिक्स की राखी सावंत है कंगना रनौत जी। तो बाबा रामदेव और कंगना रनौत जी की कंट्रोवर्सी तो ख़त्म हो गई। अभी अभी मैंने कंगना रनौत जी का एक इंटरव्यू देखा जिसमें कंगना रनौत जी बताती हुई नजर आई कि आशुतोष राणा बोलता हुआ नजर आता है कि कंगना रनौत तो कुत्ते की तरह भौंकती है, कंगना रनौत तो कहीं पे भी अपनी टांग उठा देती है। कहने का मतलब ये था कंगना रनौत जी किसी के साथ भी सो जाती है। कंगना रनौत जी को जो सक्सेस मिली है वो सक्सेस पाने के लिए कंगना रनौत जी ने कितने लोगों के साथ बिस्तर शेयर किया, गजब बेइज्जती है। बहुत लोगों के साथ बिस्तर शेयर किया है, तब आगे ये सक्सेस मिली है। राखी सावंत हो गई, पुराने वीडियो निकाला और ऐसा डांस करती। कहने वाली चाहे तापसिक हो गई। तो आप सब लोगों को या तो मजा आ रहा है देख के, तो सब लगे हुए हैं सेम सवाल पूछने। और बहुत सारे लोग हो गए जो कंगना रनौत जी को एक्सपोज करते रहते हैं, लेकिन कंगना रनौत जी तो भाई आयरन लेडी है, वो किसी को नहीं बख्शती है, मुंह तोड़ जवाब देती है। बाबा रामदेव जी को भी पेलती हुई नजर आई, लेकिन भाई बाबा रामदेव जी और कंगना रनौत जी की फाइट में मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था। मैं तो सोच रहा था ये लोग दोनों एक दूसरे को नंगा करेंगे सोशल मीडिया पे, न्यूज़ वालों के सामने, देश के सामने। बाबा रामदेव जी कंगना जी को नंगा करेंगे और कंगना जी सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनल पे कंगना जी बाबा रामदेव जी को नंगा करेंगी। कहने का मतलब इनके काले चिट्ठे खोलेंगी, लेकिन पता ना क्या हुआ, इन दोनों की कंट्रोवर्सी समाप्त हो गई। अच्छा बात नहीं है। तो कंगना जी का जो मैंने इंटरव्यू देखा था आप देख सकते हो, यहाँ पे कंगना जी के ऊपर लोग बहुत जुल्म कर रहे हैं, कंगना जी अकेले सरवाइव कर रही हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। उनके कोई कुत्ता कह रहा है, कोई माता पिता को गाली दे रहा है, कोई कहता है टांग उठाती है। मैं ये भद्दी टिप्पणियां नहीं सुनूंगी। ये भूखे नंगे लोग मुझ पे लैच ऑन नहीं हो सकते। वाह, मैं तो फैन हो गया कंगना जी का। ये वही कंगना जी हैं जिनके हिसाब से सन 2014 में आज़ादी मिली। सन 2014 से पहले देश आज़ाद नहीं हुआ था। सन 2014 से पहले 1947 में जो आज़ादी मिली थी वो भीख में मिली थी। असल में आज़ादी सन 2014 में मिली थी। ये वही कंगना रनौत जी हैं। वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। कंगना रनौत जी जब भी अपना मुंह खोलती हैं तो हकती हैं, चाहे वो राहुल गांधी जी को लेकर हो गया, राहुल गांधी जी के लिए भी उल्टा सीधा बोलती रहती है कंगना रनौत जी, चाहे वो बाबा रामदेव जी के लिए हो गया, कंगना रनौत जी जब भी मुंह खोलेंगी उल्टा सीधा बोलेंगी और हगेंगी। उनके कोई कुत्ता कह रहा है, कोई माता पिता को गाली दे रहा है, कोई कहता है टांग उठाती है। ये कोई बात होती है? कुत्ते की तरह टांग उठा देती है कुत्ते की तरह भूखने लगती है। राखी साहब, वैसे ना मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, राखी सावंत और कंगना जी की कंट्रोवर्सी चल रही है, ये नहीं रुकेगी। क्या राखी सावंत कंगना रनौत जी को गिरा के उसके मुंह में मुँह देगी, या कंगना रनौत जी राखी सावंत को गिरा के उसके मुंह में मुँह देंगी? प्लीज़ कमेंट। इन दोनों की कंट्रोवर्सी, बोले तो इन दोनों की फाइट में कौन विजेता बनेगा, प्लीज़ कमेंट। कंगना दीदी हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ हकती रहती हैं, चलता रहेगा। कंगना दीदी कुछ ना कुछ बोलती रहेंगी, किसी ना किसी के साथ कंट्रोवर्सी करती रहेंगी। अभी बाबा रामदेव जी के साथ हल्की हल्की कंट्रोवर्सी चल रही है, बोले तो शुरू होने से पहले ख़त्म होने को दिख रही है इन लोगों की कंट्रोवर्सी। लेकिन कंगना रनौत जी हमको कंटेंट देती रहेंगी, कंगना रनौत जी पे वीडियो आते रहेंगे। बाकी कंगना रनौत जी से मेरा हेट नहीं है, बिल्कुल भी हेट नहीं, इतना सा भी हेट नहीं है, इतना वीडियो जस्ट फॉर फन। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरा बिल्कुल भी हेट नहीं है। मेरे को मज़ा आ रहा था बाबा रामदेव जी और कंगना रनौत जी की फ़ाइट देखते हुए, लेकिन बड़े अफसोस की बात इन लोगों की फ़ाइट शुरू होने से पहले ख़त्म हो गई। पता नहीं क्या हुआ, हाई कमान ने ऑर्डर दे दिया कि अबे तुम लोग तो एक ही पार्टी को क्यों लड़ रहे हो। अच्छा बात नहीं है। इस वजह से ख़त्म हो गई या फिर कोई और वजह थी? मैं तो बाबा जी के साथ हूँ। बाबा रामदेव जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। कंगना रनौत जी को ऐसे ही सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल्स पे, बोले तो देश के सामने नंगा करते रहो। मतलब उनके वैसे नंगा नहीं, उनके चरित्र को नंगा करते रहो। शाबाश बेटा,
कंगना जी किस किस के साथ उनका अफेयर चला, किस किस के साथ सोई, पॉलिटिक्स में आने के लिए उन्होंने क्या करा, बॉलीवुड में सक्सेस पाने के लिए क्या करा, सब नंगा करते रहो। बाबा रामदेव जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। और कंगना जी आप भी जो है बाबा रामदेव जी को उनकी नंगा करो देशवासियों के सामने, हम आपके साथ हैं। हमको मज़ा आ रहा है आपकी कंट्रोवर्सी में। बाबा रामदेव जी पे कौन सा केस हुआ, बाबा रामदेव जी पे कितना जुर्माना पड़ा, बाबा रामदेव जी ने क्या क्या गुल खिलाए, दोनों एक दूसरे को नंगा करो। हमको मज़ा आ रहा है, हम ऑडियंस को मज़ा आ रहा है, हम आपके बहुत बड़े वाले फ़ैन हैं। आप जब भी बोलती हो तो मुँह से हकती हो, कुछ अच्छा नहीं बोलती हो, हमको मज़ा आता है, हमारे लिए कंटेंट हो आप। तो प्लीज़ कंगना जी आप आज कंट्रोवर्सी ख़त्म मत करो किसी से, आप सबको पेलो, तापसी पन्नू को पेलो। इन रियल लाइफ हम देख रहे हैं कि आपका और कंगना जी का वॉर ऑफ वर्ड्स चालू है। राखी सावंत को, आशुतोष राणा को, ऋतिक रोशन को भी पेलो, हम आपके साथ हैं, हमको मज़ा आता है। फेल्ड, स्टूपिड, डिस्गस्टिंग, भूखे नंगे लोगों की मैं कोई सलाह नहीं लूँगी। वीडियो जस्ट फॉर फन, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हो सके तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर लेना। दुआ में याद रखना, अपना ख्याल रखना, बाय।